मसीह के साथ एक होना ये सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है सिलसिला दोम। चैप्टर का मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुअल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत। और यहाँ पर हम देखेंगे सफ़ा नंबर 43 से, कोई बाप को नहीं जानता। रिवीलिंग गॉड, दिस इज द पार्ट, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिवीलिंग गॉड, खुदा को ज़ाहिर करने का बकिया हिस्सा। कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बाप और उसके जिस पर बेटा उसे ज़ाहिर करना चाहे। यीशु दुनिया का नूर है क्योंकि वो बाप को दुनिया पर ज़ाहिर करता है। खुदा जो हमारे लिए नामालूम था यीशु के वसीला से मालूम हो गया। बस ये सिर्फ मसीह के वसीला से है कि हम बाप को जान सकते हैं। आमीन। मत्ती की अंजील 5वां बाब है और 14वीं से 16वीं आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चरागदान पर रखते हैं, तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। हम दुनिया का नूर हैं और अपने नूर को चमकाने के लिए बुलाए गए हैं। यीशु दुनिया का नूर था क्योंकि वो बाप का ज़हूर था। वो नूर था, ज़हूर था, और वो है और वो रहेगा। ये मेरी राय है। इसी तरह हम दुनिया का नूर उस वक़्त बनते हैं जब दूसरों पर यीशु को ज़ाहिर करते हैं। पौलुस रसूल का खत है गलतियों के नाम, पहला बाब है और गालिबन 15वीं आयत से 16वीं आयत तक अलीफ हिस्सा, 16वीं आयत का अलीफ हिस्सा। लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया और अपने फजल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में ज़ाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह के साथ एक होना सीरियल है। फितरत और ज़िंदगी किताब का नाम है। जब पुटकॉक मुसन्नफ, प्रोड्यूसर इमानुअल असलम, आवाज़ में शाहजाद शौकत, और ये सफ़ा नंबर 43 है। 43